एलसीएम और एचसीएफ में इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, मतलब ये रहेगा आराम से 4 क्लासेस का हमारा टॉपिक रहेगा, लगभग 4 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 5 क्लासेस भी हो सकती हैं। एलसीएम एचसीएफ एक बड़ा चैप्टर तो नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी हमें काफी कुछ जानना रहेगा, काफी क्वेश्चंस हमें यहां पर करने रहेंगे। तो इस टॉपिक को करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, एक नोट भी लिखवाया था मैंने। जैसे आप देखें, इस नोट को मैं आपके सामने रखता हूं यहां पर। ये जो नोट लिखा है इसको देखें एक बार, पढ़िए इसको। अच्छा, याद आ रहा है ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने आपको? हाँ, मैंने आपको बताया था यदि किन्हीं दो संख्याओं को उनके डिफरेंस से भाग किया जाए, रिमाइंडर करवाते समय हमने इस बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि अगर किन्हीं दो संख्याओं को उनके डिफरेंस से भाग किया जाए तो दोनों केस में रिमाइंडर हमेशा सेम बचेगा। अगर ये बात लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, इस पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये जो नोट आपके सामने लिखा है इसको लिखना चाहते हैं, अगर हिंदी में लिखवाना है तो मुझे बताइए, और अगर आप सबने लिख रखा है तो मैं इस पर क्वेश्चन करा रहा हूं डायरेक्ट। देखिए, मैंने आपको समझाया था, जैसे कोई भी दो नंबर है, तुरंत समझिए। मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, मैंने लिखा 57 और लिख दिया यहां पर लाइक 68, इस तरह से दो नंबर है, और आपसे पूछा जाएगा कि, या आपसे मैं यहां पर समझाता हूं कि किन्हीं दो नंबर को उनके डिफरेंस से, 57 और 68 का डिफरेंस कितना रहा? 11। इन दोनों ही नंबर को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो दोनों केस में रिमाइंडर सेम बचेगा। तो 11 से 57 को भाग करना, जरा शेषफल कितना बचा? 2 बचेगा। और 68 को 11 से भाग करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 बचेगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को पढ़ो, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर अगले क्वेश्चन को आप करना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दो नंबर है 328 और 352, और कहा जा रहा है इन दोनों को एक संख्या से भाग करने पर दोनों केस में रिमाइंडर सेम बचेगा। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? हाउ मैनी सच नंबर्स आर पॉसिबल? बहुत अच्छे। देखो, सबसे पहले तो हमने इनका डिफरेंस देखा। इनका डिफरेंस कितना आ गया? 24। इसका मतलब 24 वो एक संख्या है, 24 वो एक नंबर है जिससे चाहे 328 को भाग करो या 352 को भाग करो, दोनों केस में रिमाइंडर सेम बचेगा। अब मुझे और भी ऐसे नंबर चाहिए। और एक और बात, डिवाइड कर कर चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये मत करना कि अब 24 से इसको भी डिवाइड कर कर चेक कर रहे हो, इसको भी ना चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये पता है कि अगर हम इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो दोनों केस में रिमाइंडर सेम आएगा। लेकिन अब वो कह रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो मैंने आपको बताया था या तो 24 होगा, यानी कि या तो उनका डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो चलिए बताइए 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक होगा, 24, 2, हाँ, 3 हो गया, 4, 4, 6, 8, 8, 12 और 24, खुद 24। अगर हम काउंट करें तो खुद 24 भी होगा। तो कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब कितने टोटल फैक्टर्स हुए? 8 फैक्टर्स हुए। 8 ऐसे फैक्टर्स हैं, या कहिए 8 ऐसे नंबर्स हैं जिनसे इन दोनों को ही डिवाइड करने पर दोनों केस में रिमाइंडर सेम बचेगा। क्या यहां तक बात समझ में आई सबको? अच्छा, इसके फैक्टर्स निकालने का एक तरीका तो आपने काउंट करा, ये तो सबसे बेसिक तरीका है। दूसरा, कोई बताएगा इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे और निकाल सकते हैं? जैसे हमने फैक्टर्स काउंट करने सीखे थे। जैसे मान लीजिए यहां 24 लिखा है, तो 24 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 3, या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 3 के कितने फैक्टर? 4, 3 की पावर 1 के 2, 4 दूनी 8, टोटल कितने फैक्टर होंगे? 8 फैक्टर होंगे। तो आंसर आ गया हमारा। अच्छा, एक और तरीका सीखो फैक्टर्स निकालने का, क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मुझे 24 के फैक्टर्स चाहिए, तो 24 के फैक्टर कैसे देख सकते हैं हम? 1 गुणा में 24, दो फैक्टर मिल गए। अब जैसे 1 से हमने 24 को भाग करा, 24 पर गया। अब आप 2 से सोचो, 2 गुणा में 12, 3 से सोचोगे 3 गुणा में 8, 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 4 गुणा में 6, अब 5 से नहीं जाएगा, और 6 से वापिस आई गए हम।
6 4 8 3 वापस से आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने फैक्टर्स हुए। ऐसे भी हम देख सकते हैं 8 फैक्टर्स। इन तीनों ही तरीकों की जरूरत पड़ेगी, तीनों मेथड्स को एक बार देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे और चीजें समझ में आने वाली हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछें, क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो कोई बात नहीं। आप बताइए, डिफरेंस निकाला सबने, कितना आ गया होगा? 240। ये डिफरेंस आ गया ना, 200 772 में से 532 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 240। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कितने ऐसे नंबर हैं जिनसे इन दोनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बचेगा, तो हमने देखा एक नंबर तो 240 है और बाकी नंबर 240 के फैक्टर्स होंगे। तो जब हम 240 के टोटल फैक्टर्स काउंट करेंगे तो कितने फैक्टर आएंगे? 20। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सब लोग, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करिए। अच्छा, डिफरेंस कितना आ रहा है? 78 डिफरेंस आ रहा है 78, यानी कि 78। चलिए ठीक है, देखिए 78 हमारा नंबर आ गया और 78 क्या है? इनका डिफरेंस है। अब अगर 78 इनका डिफरेंस है तो इसका मतलब ये एक नंबर तो 78 होगा, बाकी 78 के फैक्टर्स होंगे। अब जब हम 78 के फैक्टर्स निकालेंगे, 78 के फैक्टर्स निकालेंगे। अच्छा एक और बात देखो, उसने कहा हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, तो मुझे यहां फैक्टर्स देखने ही होंगे। चलिए पहला फैक्टर हम देखेंगे 1 और 78, ऐसे देखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप एक साथ देखोगे ना 1 2 4 ऐसे देखोगे तो फंस जाओगे। पहला नंबर देखा हमने 1 और उसके साथ आएगा 78, तो दो फैक्टर एक साथ मिल गए। 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 2 से कितने पर जाएगा? 39 पर, दो फैक्टर और मिल गए। 3 से डिविजिबल है 78, बिल्कुल है। 3 से कितने पर जाएगा? 26, 26 से 78 होता है। पहाड़े तो आप लोगों को याद हो ही गए होंगे। चलिए फिर 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 के पहाड़े में 78 नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है, 13 छिक्के 78। अब आप एक बात ऑब्जर्व करिए, देखो यहां 13 एक प्राइम नंबर आ गया। वैसे तो आप 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से इनसे चेक कर सकते थे, लेकिन चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 13 से अब आप कुछ भी निकालकर इधर नहीं डाल सकते। जैसे 26 से इधर निकालकर डाल सकते हैं 2, 39 से डाल सकते हैं हम 3, ऐसे हम 13 से इधर कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास ये केवल 8 फैक्टर्स ऐसे हैं, या ये कहिए जिनसे इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर दोनों केस में सेम बचेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये होता हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो हमारा आंसर होता 8। लेकिन उसने पूछा है 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो हमारा आंसर है 4 नंबर। आंसर हेयर इज 4 नंबर्स, 1259 और 1382। हाँ, डिफरेंस कितना आया इसका? कोई बात नहीं, डिफरेंस आया 123। अब आप देखो 123 वो संख्या है जिससे इन दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम बचेगा, लेकिन हमें डिवाइड कर नहीं देखना। अच्छा, एक तो 123 है और 123 के फैक्टर्स होंगे। अगर वो कहता 3 डिजिट, जैसा कि इसमें लिखा था 3 डिजिट, फिर तो वो 123 3 डिजिट का है ही। लेकिन उसने कहा 2 डिजिट, तो अब 123 के फैक्टर देखिए, एक तो 1 और 123 होगा। 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? हाँ जी जाएगा। 3 से कितने पर जाएगा? 41 पर। अच्छा अब आप बताओ, जैसे 3 और 41 एक पेयर आ गया, क्या 4 5 6 किसी और से चेक करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि 41 के आगे अगेन एक प्राइम नंबर आ गया, इसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। 3 4 5 6 सीधा 41 पर जाके डिवाइड होगा। तो इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाता टोटल कितने नंबर पॉसिबल है, तो आंसर होता 4 नंबर। अगर हमसे पूछा जाता टोटल कितने नंबर पॉसिबल है, तो आंसर होता 4 नंबर। अगर हमसे पूछा जाता एक डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, तो 2 होता। 3 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, तो 1 होता। देखो कुछ भी पूछ सकता है। 2 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल है, तो 1 होता। उसने पूछा 2 डिजिट का जो नंबर है उसका सम ऑफ डिजिट बताइए। अगर वो 2 डिजिट का नंबर केवल पूछता तो हमारा आंसर 41 होता, लेकिन क्योंकि उसने इसका सम ऑफ डिजिट पूछा है तो आंसर हो गया 5। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।